हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मैला आंचल उपन्यास। हम शुरू करेंगे। शुरू के बीच से ये मैं ले रही हूँ मैला आंचल। और इसके अगर राइटर की बात की जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है तो इसके राइटर हैं। और देखिए इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है पिछड़े गांव का प्रतीक। ये जो मैला आंचल है ये किस चीज़ का यहाँ पर प्रतीक है, तो पिछड़े गांव का ये प्रतीक है। और देखिए ये जो नोट्स है ना, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। और जो कि मतलब ये होता है कि अगर हम अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हैं ना, तो उस चीज़ का हमें ज़्यादा पता लगता है। अब मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ मैंने कवर कर ली है और क्या क्या चीज़ जो है तो मुझे ऐसे शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करनी है कि ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर मैं उसको लेके चलूँ तो मेरा जो है तो ये उपन्यास जो है तो कवर हो जाए बाद में भी रिवीजन के तौर पर। तो यहाँ पर वर्णन किस चीज़ का किया गया है, तो पूर्णिया जिले का मेरीगंज गाँव। पूर्णिया जिले का मेरीगंज गाँव। अब ये जो गाँव है मेरीगंज गाँव, ये है कहाँ पर, तो बिहार में है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जो मैला आंचल है उसमें जो है तो किस गांव का वर्णन किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है मेरीगंज गांव का वर्णन जो है तो किया गया है। और ये कहाँ पर है, तो बिहार में। यह गांव तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना था ना यूजीसी नेट में एक, तो यहाँ पर तो पूर्व लिखा है, लेकिन वहाँ पर क्या दिया था कि पश्चिम की ओर वो स्थित है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना है कि ये जो गांव है वो तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। और गांव के पूर्व में कमला नदी की धारा बहती है। अब कौन सी नदी है, तो कमला नदी है। और किसके पूर्व में, तो गांव के पूर्व में। ये वाली चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी पूर्व आया और यहाँ पर भी पूर्व। तो पूर्व की ओर जो है तो कमला नदी की धारा बहती है। ये मैंने बता दिया मैला आंचल है। और फणीश्वर नाथ रेणु इसके राइटर हैं। पिछड़े गांव का ये प्रतीक है। अब बात आती है इसके प्रकाशन वर्ष की। तो प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो 1954 में इसका प्रकाशन वर्ष जो है तो हुआ है। अब देखिए मेरीगंज गांव के 3 दल हैं। मेरीगंज गांव के कितने दल हैं, तो 3 दल हैं, आपको ध्यान रखना है। राजपूत, कायस्थ और यादव। राजपूत, कायस्थ और यादव, 3 जो हैं तो दल बने हुए हैं। अब ये जो 3 दल हैं, देखिए राजपूतों के जो मुखिया हैं वो कौन है, तो कृपाल सिंह आएंगे। कायस्थों के मुखिया कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद आएंगे। और यादवों के मुखिया कौन आएंगे, तो राम खिलावन यादव। ये जो है तो इनके मुखिया हैं। यहाँ पर बात आती है मेरीगंज नाम जो है तो किसके नाम पर ये पड़ा है। मेरीगंज नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो मार्टिन साहिब की मेम मेरी के नाम पर। ये यहाँ पर सही आंसर जिसका आ जाएगा। उसी तरह से अगला बनता है कि मेरी की मृत्यु किस वजह से हुई थी, किस कारण से हुई थी, तो मलेरिया के कारण जो है तो उसकी मृत्यु हुई थी। उसी तरह से आगे है हमारा, मेरीगंज गांव में युवकों में पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन ये बनता है कि मेरीगंज गांव में युवकों में पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी, तो 15 युवक थे। अब ये जो मैला आंचल की संख्या ये जो बताई गई है, युवक कितने पढ़ते थे मेरीगंज गांव में, तो 15 पढ़ते थे। अब ये जो संख्या बताई है ये 1954 1954 की ये बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता कौन थे, तो बालदेव थे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि तहसीलदार कौन थे, तो विश्वनाथ प्रसाद जी थे। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कौन थे, तो कालीचंद थे। अब गांधीवादी की बात आएगी तो बाबन दास उससे जुड़े हुए थे। ये सारी जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से जो है तो क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहाँ पर आंसर आता है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं। तो ये जो कथन है ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये देखिए ये जो कथन है ये लिया गया है मैला आंचल से। एक क्वेश्चन और बनता है, डॉक्टर प्रशांत ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है, आपको ध्यान रखना है कैसा गवाह, रोटिया गवाह कहा गया है, तो सुमित्रत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन है। अकर्मक पात्र कौन है, तो वो आएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मैला आंचल की वर्णित प्रतीकात्मक घटना कौन सी है,
तो वो आएगी बाबन दास की हत्या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? तो वो आएगा ममता। किसको कहा है? तो ममता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, कौन पात्र सुपारी चबाता रहता है? सुपारी कौन सा पात्र चबाता रहता है? तो भगवान भगत। डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते थे? तो मलेरिया करना चाहते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत किसके ऊपर शोध करना चाहते हैं? तो मलेरिया के ऊपर। एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था कि जो मेरी की मृत्यु हुई थी तो किस कारण से हुई थी, कौन से रोग के कारण? तो मलेरिया रोग के कारण जो है तो मेरी की मृत्यु हुई थी। और मेरीगंज नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर जो है तो मेरीगंज नाम भी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिखा है जो कमली है वो प्रशांत से प्रेम करती है। अच्छा, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, ये कथन किसका है? तो प्रशांत का ये कथन है। एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, वो ये जो कथन है ये किसने कहा है? ये भी प्रशांत के द्वारा कहा गया कथन है। नेक्स्ट है, तो देखिए इतने से इसके क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो वो आएंगे कथन, क्योंकि कथन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। अगर आप ये उपन्यास पढ़ सकते हैं तब आपको ज़्यादा पता लगेगा कि किसने जो है तो किस पात्र ने कौन सा कथन कहा है, तब आपको ज़्यादा उसकी नॉलेज होगी। जो बाकी यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो तो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए। जैसे अकर्मक पात्र कौन है? अब अकर्मक पात्र की बात आएगी तो वो लक्ष्मी आएगी यहाँ पर। उसी तरह से रोटियां गवाह किसे कहा गया है? तो सुमित्रत दास को। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि मैला आंचल की जो भाषा है वो कैसी है, ये किस तरह का उपन्यास है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। किस जो है तो गांव का वर्णन किया गया है, तो मेरीगंज गांव का वर्णन है। तो इस तरह की चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है, वो मैंने मेन आपको करवा दिया। तो देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।